औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा जिल्द नंबर 2 और खुतबा नंबर 122 की तशरीह पढ़ रहे हैं। और ये आज की इस तशरीह की तीसरी वीडियो है, जिसके अंदर कत्ल उस्मान का जो ड्रामा रचाया गया शाम की तरफ से, उसका ऑपरेशन जारी है। तो साबका वीडियोज़ में हमने आपको बताया कि उस्मान की खून-आलूद कमीज़ और उसकी नाइला बीवी की उंगलियाँ काट कर 70,000 शामी वहाँ पर रोना-धोना वावेला करते थे और कस्में खाते थे कि हमने हज़रत अली से उसका बदला लेना है। जबकि हज़रत अली ने मुआविया को ख़त लिखा कि तू पहले, महाजिरीन और अंसार ने मेरे हाथ पर बैत कर लिया, पहले तू भी आकर बैत कर। तो उसने ये बहाना कत्ल उस्मान का झूठा बना लिया और फिर उसके बाद ख़त पहुँचने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने अपना लश्कर तैयार किया और वो भी चल बसे और कूफा के अंदर से मुआविया के पैरोकार भी चल बसे मुआविया के लश्कर की तरफ से, और उधर पहुँचकर मुआविया ने भी अपना पड़ाव डाल लिया था। अब हम वहाँ से पढ़ेंगे कि जब अमीरुल मोमिनीन वहाँ पर पहुँचे जहाँ मुआविया था, जहाँ मुआविया पहले ही पहुँचकर मुनासिब जगह मोर्चों पर कायम कर लिए थे। फ़रात के घाट पर पहरा बिठाकर इस पर कब्ज़ा कर लिया। हज़रत वहाँ पहुँचकर फ़रात पर पहरा उठा लेने के लिए कहलवाया, मगर उसने इनकार कर दिया। यानी कि मुआविया ने पानी पर कब्ज़ा किया हुआ था। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने ख़त लिखा कि पानी से पहरा उठाओ, क्योंकि ये मखलूक खुदा के लिए है और इसको कोई भी पी सकता है। जिस पर राकियों ने तलवारें खींच ली और ये दिलेराना हमला करके फ़ुरात पर कब्ज़ा कर लिया। जब यह मरहला तय हो गया तो हज़रत ने बशीर बिन अम्र अंसारी, सईद बिन कैसे हमदानी और शख्स बिन रबी को मुआविया के पास भेजा ताकि उसे जंग के नशेब फ़रात समझाए और मसालियत पर बैत के लिए आमादा करें। मगर उसने ये जवाब दिया कि हम किसी तरह उस्मान की खून को रायगा नहीं जाने देंगे और अब हमारा फ़ैसला तलवार ही करेगी। चुनाचा ज़िलहज्जा 36 हिजरी फरीक में जंग की ठन गई और दोनों तरफ से मैदान का राज अपने हरीफ के मुकाबले के लिए मैदान में उतरे। हज़रत की तरफ से मैदान मुकाबल में आने वाले हुजर इब्न अदी किंदी, शख्स बिन रबी और खालिद बिन मुमर, ज़ियाद नज़र और ज़ियाद बिन खसफ़ा तमीमी, सईद बिन कैस और कैस बिन साद और मालिक बिन हारिस अश्तर थे। शामियों की तरफ से अब्दुर्रहमान बिन खालिद मखरूमी, अबुल अला सलमा, हबीब बिन मुसलमा, फ़हरी अब्दुल्ला बिन इब्ने ज़ी अल कलाह, हुमैरी अब्दुल्ला बिन उमर बिन ख़त्ताब, अबैदुल्ला उमर इब्ने ख़त्ताब। ये आप नाम तवज्जो कीजिए कि उमर का बेटा हज़रत अली के साथ बैत किए बगैर मुआविया के साथ मिल गया। ये उमर इब्ने ख़त्ताब का बेटा है, उबैदुल्ला इब्ने उमर इब्ने ख़त्ताब। हम यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि इस बंदे ने, जो उमर का बेटा है, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने भी नहीं बैत की। उबैदुल्ला इब्ने उमर भी मुआविया के साथ था। इंजीनियर साहब ये तो बता देते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने उमर आखिरी वक़्त पछताते थे, मगर ये क्यों नहीं बताते कि अब्दुल्ला इब्ने उमर का भाई हज़रत अली के साथ सफ़ीन में जंग के लिए उतरा, उमर का बेटा, खलीफा राशिद का बेटा। तो इनके लिए क्या हुक्म है? मतलब कि इनका मज़हब ऐसा झूठा मज़हब है कि जहाँ तक ये हो सके अहले बैत को बता भी देते हैं, मगर जहाँ पर इन्हें पता हो छुपा भी देते हैं। किसी इंजीनियर का स्टूडेंट सुन रहा हो तो वो बताए कि उबैदुल्ला इब्ने उमर बिन ख़त्ताब क्या कर रहा था मुआविया के लश्कर में। शर्जील बिन इब्ने समत किंदी, हमज़ा बिन मालिक हमदानी थे। जब ज़ुल्हज्जा का महीना ख़त्म हुआ तो मुहर्रम में जंग का सिलसिला रोक देना पड़ा और यकम सफ़र रोज़ शंबा से फिर जंग शुरू हो गई और दोनों फरीक तलवारों, नेज़ों, तीरों और एक दूसरे से मुसल्ला होकर एक दूसरे के सामने सब फरार हो गए। हज़रत की तरफ से अहले कूफा के सवारों पर मालिक अश्तर, प्यादों पर अमार बिन यासर और अहले बसरा के सवारों पर साहिल बिन हुनैफ और प्यादों पर कैस बिन साद सिपा सलार मुतय्यन हुए और इल्म लश्कर हाशिम बिन उतबा के सुपुर्द किया गया और सिपा शाम के मेमना पर इब्न ज़ी अल कला और इसमरा हबीब बिन मुसलमा और सवारों पर उम्र बिन या अम्र बिन आस, अम्र है ये, और प्यादों पर ज़हाक इब्न कैस अमीर सिपा मुकर्रर हुए। पहले दिन मालिक अश्तर अपने दस्ते के साथ जंग में दगा आए और इधर से उनके मुकाबले में हबीब बिन मुसलमा अपनी फौज लेकर निकला और दोनों तरफ से खून रेज जंग शुरू हुई और दिन भर तलवारों से और नेज़ों से टकराते रहे। दूसरे दिन हाशिम बिन उतबा सिपाही अलवी के सामने निकले और उधर से अबू अल अला अवर सवार प्यादे के लेकर मुकाबले में आया और दोनों लश्कर एक दूसरे से करीब हुए तो सवारों पर और प्यादों पर टूट पड़े और बड़े सब्र इस्तकलाल से एक दूसरे पर वार करते और सहते रहे। ये थी
पहले 2 दिन की जंगें। आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि अगली जंगों में क्या हुआ।